श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा पर्व आ चुका है और पूज्य गुरुजी करा रहे हैं ऑनलाइन कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा। हर साल पूज्य गुरुजी शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजा करवाते हैं, लेकिन इस बार पूज्य गुरुजी ने कृष्ण जन्माष्टमी की ऑनलाइन पूजा भी करवाएंगे और पूज्य गुरुजी ने पूजन सामग्री और पूजन की विधि भी नोट करवा दी है। कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है, कैसे आपको पूजा करनी है और कितने बजे ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, कहां पर आप ऑनलाइन पूजा देख सकते हैं, सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और अगर भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जरूर लिखें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप सबको पता है कि जब पूज्य गुरुजी कथा करते हैं तो उनके सामने लड्डू गोपाल हमेशा बैठे रहते हैं और पूज्य गुरुजी उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं को स्नान कराएंगे। तो किन किन चीज़ों से वो स्नान कराने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, दोनों पूजा के बारे में बात करें कि सुबह पूजा आपको कैसे करनी है और शाम को आपको कैसे पूजा करनी है, किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। एक एक चीज़ के बारे में पूजा के साथ हम बात करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको लेना है दही। पंचामृत का सामान आपको लेना है दूध, दही, शहद, घी, गाय माता का घी आपको लेना है और इसी के साथ आपको लेनी है शक्कर। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान करना है, फिर आपको लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से उठाना है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। सबसे पहले आपको दूध से स्नान कराना है, आपको दही से स्नान कराना है, आपको शहद से स्नान कराना है, आपको घी से स्नान कराना है और आपको फिर शक्कर से स्नान कराना है। पांचों चीज़ों को आप अलग अलग स्नान करा सकते हैं और आप चाहे तो पांचों चीज़ों को मिक्स करके भी आप स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, गंगा जल डालकर। इसके बाद साफ कपड़े से आपको लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से पोंछ करके शुद्ध वस्त्र पहना देनी है। इस दिन आपको 2 जोड़ी नए वस्त्र लेने हैं, एक जोड़ी सुबह के लिए और एक शाम के लिए। लड्डू गोपाल को जो आप श्रृंगार का सामान पहनाते हैं जैसे माला, कुंडल, कड़ा, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लानी है। अगर आप किसी कारणवश नहीं ला सकते, आप पुरानी चीज़ों को गंगा जल से धोकर आप उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। आपको दीपक जलाना है, दीपक से आपको लड्डू गोपाल की आरती करनी है। अपने हाथ में गंगा जल लेना है और गंगा जल लेकर आपको व्रत का संकल्प करना है कि मुझे पापों से मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष मिले, सुख और समृद्धि मेरे घर में हमेशा बनी रहे और लड्डू गोपाल आपके घर में हमेशा रहें, उनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर रहे। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है उसी तरीके से आपको संकल्प जरूर लेना है। देखिए, बिना संकल्प के हमेशा व्रत अधूरा माना जाता है, तो आप इस दिन संकल्प जरूर लें। इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाना है। हो सके तो आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें आप बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को आप जरूर लगाएं। माखन मिश्री लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है। और इसके बाद आपको लड्डू गोपाल को मोर पंख जरूर लगाना है। लड्डू गोपाल को मोर पंख अति प्रिय है, इसलिए आप मोर पंख जरूर लगाएं। इसके बाद आपको एक बांस की बांसुरी लड्डू गोपाल को देनी है। अगर बांस की बांसुरी आपको नहीं मिल पाती है तो साधारण बांसुरी जो आप छोटी छोटी बांसुरी हर रोज अपने घर में रखते हैं उसे भी आप गंगा जल से धोकर दे सकते हैं या फिर आप नई भी लाकर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूज्य गुरुजी किसी पंडित को बुलाकर ही पूजा करेंगे, पूज्य गुरुजी स्वयं पूजा करेंगे, खुद ऑनलाइन पूजा करेंगे और ये पूजा आप पूज्य गुरुजी के चैनल पर देख सकते हैं। टीवी पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाएगी, आप इंतजार ना करें, आप पूज्य गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर इसे देख सकते हैं। पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजा खुद करेंगे तो सबको साथ में करवाने वाले हैं। आपको करना क्या है, इसी के साथ आपको गणेश जी भगवान की स्थापना भी करनी है, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप चाहे तो सुबह में स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम के समय गणेश जी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आपको कलावा लेना है। वस्त्र के रूप में आपको गणेश जी भगवान को कलावा समर्पित जरूर करना है। गणेश भगवान को आपको कोई भी भोग भी जरूर लगाना है और गणेश भगवान की आपको आरती करनी है, धूप और दीप दिखाना है। गणेश भगवान का आपको तिलक करना है। शाम के समय आप जो दीपक जलाते हैं उस दीपक का आपको तिलक जरूर करना है रोली से। इसके बाद शाम को जब भी सूर्य ढलता है, सूर्य ढलने के बाद आपको लाल कपड़ा
भगवान लड्डू गोपाल पर आपको डाल देना है, क्योंकि पर्दा डाला जाता है हर मंदिर में। लड्डू गोपाल पर पर्दा डाला ही जाता है, तो आप लाल रंग का पर्दा जरूर डालें। जब मंदिरों में 12 बजे के बाद नगाड़े बजते हैं, थालियाँ बजती है, घंटियाँ बजती है, तब आपको पर्दा हटाना है और बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल को उठाना है। इसी के साथ आपको एक खीरा रखना है। जब भी लड्डू गोपाल का जन्म हो जाता है तो 1 रुपये का सिक्का भी आपको साथ में पहले से रख लेना है। अब इस खीरे को 1 रुपये सिक्के से काट देना है। ध्यान रखना, चाकू से नहीं काटना है, आपको ऊपर वाला जो डंठल वाला हिस्सा है उसे काटना है और कटे हुए हिस्से को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे दबा देना है। इसके बाद इस खीरे के आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और इस खीरे को आपको पूरे परिवार में बांट देना है पूजा के बाद। इसके बाद आप भगवान को दोबारा से स्नान कराएं पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर से। फिर आप शुद्ध जल से स्नान कराएं गंगा जल डालकर। उसके बाद ये बन जाता है चरणामृत। इसका सेवन आप सब लोग करें, थोड़ा थोड़ा आप सब भगवान को याद करते हुए आप इसका ग्रहण जरूर करें। और आप ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का पूरे दिन जाप जरूर करते हैं। इसके बाद भगवान को आप शुद्ध वस्त्र पहनाएं और जैसे आपने सुबह किया था भगवान गणेश जी की पूजा की थी, वस्त्र स्वरूप आपने कलावा समर्पित किया था, वही आप करें और गंगा जल से पूरे स्थान की आप शुद्धि भी कर लीजिए। शुद्ध वस्त्र, नए वस्त्र पहनाएं, आप बांसुरी दें, मोर पंख लगाएं और आप माखन मिश्री का भोग लगाएं और अन्य सामान आपने जो भी बनाया है उसका भोग जरूर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, जन्म के बाद आपको तुलसी पत्तर पूरे भोग में डाल देना है। जो भी भोग आप लगाने वाले हैं उसमें आपको तुलसी पत्तर जरूर डालना है। 12 बजे से पहले आप तुलसी पत्तर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ऐसा करने से भोग जूठा हो जाता है और उसका भोग फिर नहीं लगाया जाता। इसीलिए आप जब पूजा करें तुरंत उसी समय आपको तुलसी पत्तर इसी भोग में डालना और फिर भगवान का भोग आपको लगाना है। इसके बाद आप अपना जो भी पूजा हर रोज करते हैं, वैसे आप जैसे भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जैसे भी मंत्र जाप करते हैं, वो सब आप करें। पूज्य गुरुजी अपने ऑफिशियल चैनल पर ये पूजा करवाने वाले हैं। हर रोज शिवरात्रि की पूजा करवाते हैं, लेकिन इस बार पूज्य गुरुजी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा भी करवाने वाले हैं। तो आप कुछ भी करें, पूजा जरूर करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल ही लेकर आएं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते तो भगवान कृष्ण का कोई भी स्वरूप है, कोई भी चित्र है, उसकी आप पूजा करें। और नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की हो सके तो बाल रूप की फोटो जरूर लेकर आए, उसी के साथ आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि उसको वस्त्र नहीं पहना सकते, आप भोग लगा सकते हैं, आप जल का छिट्टा दे सकते हैं, आप पंचामृत की चीज़ें हैं वो आप थोड़ी सी भेंट कर सकते हैं, लेकिन आप स्नान नहीं करवा सकते। बस ये कर सकते हैं। और अगर आपके घर में भगवान कृष्ण की कोई भी मूर्ति है तो फिर आप ये पूजा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है फिर भी आप इस पूजा को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा सामग्री इसमें नहीं लगती और वैसे भी बड़े से बड़े पंडित भी पूरी सामग्री तो कभी लेकर आ नहीं सकते, तो आप और हम क्या लेकर आ सकते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आपके घर में लड्डू गोपाल खुशियाँ लेकर आए और हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे।